एक गांव में दो बैल और एक गाय रहते थे। एक का नाम हीरा, एक का नाम मोती और एक का नाम लाजो था। उन तीनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वो लोग जहाँ भी जाते साथ जाते, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि घास भी चरने जाते तो उन लोग अलग नहीं हो पाते थे। सब साथ साथ में रहा करते थे, मानो कि एक दूसरे के लिए सब बना हो। उनके इस रवैये के चलते उनके गांव में ही नहीं बल्कि अगल बगल गांव में भी उनके चर्चे हुआ करते थे। वो चाहे कोई भी हो, अगर साथ में दो खड़ा हो जाए तो इन तीनों के बारे में ज़रूर बात करते थे। अरे राहुल भाई, कैसे हो? कहाँ से आ रहे हो इधर से यार? अरे बहुत दिनों के बाद मिलो हो तुम। क्या कर रहे हो? अरे भाई, वो दो बैल और एक गाय की दोस्ती के बारे में तुमने सुना है या नहीं? वो बहुत ही मशहूर हैं। उनकी दोस्ती के बारे में कोई बोलने से पीछे नहीं हटता। अरे हाँ हाँ रंजीत भाई, उन तीनों की दोस्ती के बारे में कोई भला कैसे न जाने। उन तीनों की दोस्ती तो चर्चित है यार। हम भी जानते हैं उसके बारे में। मानो कि उन तीनों ने कसम खाकर इस धरती पे आया है कि साथ जीना है, साथ मरना है। ऐसी दोस्ती अब मिल पाना असंभव है यार। ठीक है रंजीत भाई, अब मैं चलता हूँ। ढेरों दिन बीत गए, लेकिन उन तीनों दोस्तों का नाम हमेशा सबके जुबान पे रहता था। तभी अचानक गांव के बगल वाले जंगल में एक बाघ आ जाता है। वो छुप छुप कर उन तीनों को रोज देखने लगा। वो तीनों को देखता और उन तीनों को मार कर खाने के विचार में सोचता। लेकिन वो जानता था जब तक ये तीनों साथ रहेंगे हम इनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। इसीलिए उसने सोचा क्यों ना ऐसा करे कि इन तीनों दोस्तों में लड़ाई हो जाए और हमें इन तीनों को खाने का मौका मिले। इसीलिए बाघ ने उन तीनों को अलग करने के लिए एक चाल चली और वह भूरे वाला बैल के आके पास बोला। अरे भाई सुनो, तुम्हारी जो दोस्त गाय है ना, वो तुम्हें मुझे खाने के लिए बोली है। वो बोल रही थी कि भूरे वाला बैल को खा जाओगे तो मुझे ज़्यादा घास खाने को मिलेगा। इसी प्रकार तीनों के पास तीन बात बोलकर उन तीनों में लड़ाई लगा देता है। उस दिन के बाद उन तीनों में लड़ाई हो जाती है और वो तीनों अलग अलग रहने लगते हैं। इसी का फायदा वह बाघ उठा लेता है और एक एक कर उन तीनों को मार कर खा जाता है। इस कहानी के सीख एकता में बल होता है।